5 मिनट में मोदी ने जिनपिंग और शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया। 50 मिनट में पुतिन से यूक्रेन वॉर खत्म करने का रास्ता खुलवाया। यानी जो काम अमेरिका, नेटो देश और यूनाइटेड नेशंस तक नहीं कर पाए, उसे प्रधानमंत्री मोदी के एक सवाल ने एक पूरी तरीके से इसको सबके सामने रख दिया। अब इस रिपोर्ट में देखिए कि अपने जन्मदिन पर मोदी ने दुनिया को कौन सा रिटर्न गिफ्ट दे दिया। एसयू में मोदी का दम अब नहीं किसी से कम। दोस्ती निभाई, चिंता भी बताई, मोदी पुतिन की मीटिंग रंग लाई। इस प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू। सबसे पहले आपको 2001 में मिला, आज 22 साल हो गए। हम लगातार हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब इस मुलाकात से ठीक पहले के इस वीडियो को देखिए। एक तरफ भारत का झंडा था, दूसरी तरफ रूस का। एक तरफ की कुर्सी खाली थी और दूसरी कुर्सी की तरफ पुतिन पहुंच चुके थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले का वक्त है। पुतिन अपने दोस्त से मुलाकात को लेकर इतने उत्साहित थे कि वो पहले ही पहुंच गए। पुतिन सबके लिए ऐसा नहीं करते। पीएम मोदी को पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। पुतिन सबके लिए इंतजार भी नहीं करते। पुतिन को यहां अकेला देखकर मीडिया कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। कैमरे इंतजार करते पुतिन की तस्वीरें उतारने लगे, लेकिन पुतिन ने दोनों हाथ उठाकर सबको रुक जाने को कहा। उन्होंने इत्मीनान से अपनी डायरी टेबल पर रखी और पीएम मोदी का इंतजार करने लगे। और जब मोदी आए तो पुतिन ने मोदी और हिंदुस्तान की तारीफों की झड़ी लगा दी। पुतिन को पीएम मोदी का जन्मदिन याद था, लेकिन उन्होंने कहा कि रूस में जन्मदिन से पहले बधाई देना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए वो मजबूर। लेकिन वो पीएम मोदी की लीडरशिप में हिंदुस्तान को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं जरूर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कल आप अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। रूसी परंपराओं के अनुसार हम कभी पहले से बधाई नहीं देते, इसीलिए फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस बारे में जानकारी है। हम आपको और मित्र देश भारत को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम आपके नेतृत्व में भारत की समृद्धि की कामना करते हैं। मोदी और पुतिन की ये मीटिंग पूरे 50 मिनट तक चली। पीएम मोदी ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 22 साल पुरानी दोस्ती याद दिला दी और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के आधे देशों में बिगड़ी सप्लाई चेन की चिंता भी बता दी। मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। इसके बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो कहलवा दिया जिसे सुनने के लिए दुनिया का हर देश बेचैन था। मैं यूक्रेन में संघर्ष पर भारत की स्थिति और चिंताओं को समझता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। वहाँ क्या हो रहा है इसकी आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। मैं खुद इस विवाद का जल्द से जल्द समाधान चाहता हूँ। यूक्रेन ने वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया है और वो सैन्य रूप से युद्ध के मैदान में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन से उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन ने एडमिट किया कि हमें, वो जानते हैं कि भारत के कंसर्न्स क्या हैं और वो कोशिश करेंगे कि युद्ध को जल्दी रोका जा सके। लेकिन उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी साइड को, चाहे वो यूक्रेन हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, उनको भी तैयार होना पड़ेगा। तो ये एक तरह से पहली बार इस तरह से पुतिन ने पब्लिकली सारी बातें हुई हैं। समरकंद में मोदी और पुतिन के बीच ये केमिस्ट्री कैसे बनी और मोदी की कौन सी कूटनीति काम कर गई, सब बताएंगे।
लेकिन उससे पहले देखिए समरकंद की एससीओ समिट का सार क्या रहा। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में 3 बड़ी बातें कही। पहली, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलेंगे। दूसरी, एससीओ देशों के बीच और अच्छी कनेक्टिविटी की जरूरत है। और तीसरी, दुनिया की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स यानी बाजरे का साल होगा। यूक्रेन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद यूरोप और अफ्रीका के देशों में गेहूं की किल्लत काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सप्लाई लाइन बाधित हो गई है। ऐसे में गेहूं का जो संतुलन है वो काफी बुरी तरह से बिगड़ गया है। लेकिन इन सब के बीच बाजरा यानी कि मिलेट्स, जिसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, यह दुनिया में गेहूं की कमी को पूरा कर सकता है। एससीओ समिट में सभी ने तमाम समस्याओं को गिनाया, लेकिन पीएम मोदी ने यह जो सुझाव है वो समाधान के तौर पर सामने रखा। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। जो काम कोई नहीं कर सका वो मोदी ने कर दिखाया। यूक्रेन को राहत दे दी, दुनिया की खाद्य समस्या का हल सुझा दिया, अमेरिका से संबंध साध लिए और रूस से दोस्ती और मजबूत कर ली। पुतिन ने यह भी गारंटी दे दी कि किसी को दे ना दे वो भारत की सप्लाई लाइन नहीं बिगड़ने देंगे। पुतिन ने भारत की फर्टिलाइजर की मांग को भी पूरा करने का वादा कर दिया। सस्ता तेल और गैस देने का ऑफर तो पुतिन पहले ही दे चुके हैं। मोदी ने एससीओ समिट का मैदान मार लिया और जिनपिंग और शहबाज शरीफ बस टुकुर टुकुर देखते रह गए। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, उसके बारे में कुछ कहना बेकार ही है। वो अपनी समस्याओं से इतना जूझ रहे हैं और जो देश उनकी हेल्प करना चाहता है या उनके बारे में प्रधानमंत्री ने अच्छा, उनके जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनके बारे में अच्छी बात कही, समस्या संवेदनाएं जाहिर करी, तो उस तरह की बातों को वो लोग पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, जीरो सम पॉलिसी में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में बात करने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, किसी तरह को लाभ नहीं है हमें। मोदी के इस अंदाज से पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लगी, अब इसका प्रत्यक्ष सबूत देख लीजिए। अगले साल एससीओ समिट की अध्यक्षता भारत करेगा। इसके लिए चीन समेत कई देशों ने उसे इसके लिए बधाई संदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान इतना भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अभी से उधेड़-बुन में लगे हैं कि उसमें किस मुंह से शामिल होंगे। पाकिस्तान में विकराल बाढ़ आई हुई है। भारत ने भूखे मर रहे पाकिस्तानियों के लिए इंसानियत के नाते बिना मांगे मदद भेजी है। शहबाज शरीफ पीएम मोदी से मिलकर कुछ और मांगना चाहते थे, लेकिन जब मुलाकात ही नहीं हुई तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लगी। एससीओ समिट के दौरान समरकंद में ही बिलावल भुट्टो बोलने लगे, हमने भारत से मदद नहीं मांगी। सिर्फ पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं की। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मुलाकात नहीं की। एक मौका तो ऐसा भी आया जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अगल बगल की सीटों पर थे, लेकिन दोनों के बीच ना तो कोई बातचीत हुई और ना ही कोई दुआ सलाम। पाकिस्तान की इस कदर बेइज्जती हुई कि जयशंकर बिलावल को छोड़कर बाकी सभी से मिले। पीएम मोदी ने भी इशारों ही इशारों में पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने विकास की बात की, जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आतंकवाद का रोना रोया। लेकिन चीन और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सबके साथ मोदी ने गजब की गर्मजोशी दिखाई। उनसे भी मिले जिनके साथ भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।